back. So मुझे वर्कआउट आजकल लगाने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज मेरे शोल्डर में है पेन. मे बी बिकॉज ऑफ द वे आई स्लेप्ट लास्ट नाइट. पेन है बड़े दिनों से है. मैंने शायद बताया था चेस्ट डे वाले दिन, है ना, कि देयर इज अ लिटिल पेन इन माय शोल्डर. बट आज पता नहीं मैं कैसे सोया हूँ रात को. आई गेस मैं शोल्डर को वेट दे के सो गया हूँ एंड it is effed up, bro. Rest. Despite the pains and the struggles and the non-sleep scheduled come sleep wala scheduled non-sleep bol diya, I still have to go and thrash my legs, you know. I mean, क्या ही है ना, हम लोग जिम में पैसे दे रहे हैं जस्ट सो कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा से हर्टफुल स्टेट में लाएं टू मेक इट ग्रो. सो है ना, मतलब हम ही पैसे दें, हम सब कुछ करें, हम खाने पे पैसे खर्चे, हम जिम में पैसे खर्चे, जिम से आने जाने के पैसे खर्चे, कपड़ों के पैसे खर्चे, सप्लीमेंट्स, ये वो ढींच ढूंढ ढांक, जस्ट जिम में जाके अपनी बॉडी को थोड़ा सा और क्लीन कर दिया. लेकिन जो उसके बाद का जो रिजल्ट है यार, वो वर्थ इट फील करा देता है. मतलब सच्ची बताऊँ, मतलब मेरे को लेग्स लगाना पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं होता है ना. तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई लेग्स लगाने जैसे डरता है, पता नहीं क्यों डरता है. एक टाइम था मुझे लेग्स बहुत पसंद थी लगाना, बहुत पसंद. मतलब मैं रेगुलरली लेग्स लगाने चला जाता था. एंड देन आई स्टार्टेड hating legs. And when I started hating legs, then it became a little more difficult for me to bring in that motivation कि मैं जाऊँ और legs लगाऊँ. But then again, जब वो leg day के बाद मैं घर आके, because of course इतनी बड़ी मेरी quads है नहीं कि मैं जिम में अपना लोअर नीचे करके अपने quads चेक करने लग जाऊँ. of course अगर मेरे quads उतने बड़े होते तो मैं करता, है ना. लाइक मैं सैंडोज में या स्लीवलेस टी शर्ट्स में अपने बाइसेप्स वगैरह चेक कर लेता हूँ बिकॉज दे आर डिसेंट, है ना. लेकिन यार ठीक है, अपर बॉडी के हिसाब से बड़ी हैं, बट वो उतने बड़े नहीं है कि आई शुड जस्ट लोअर अप माई बॉटम, है ना, लोअर अप माई लोअर एंड देन स्टार्ट चेकिंग अप माई क्वाड का डेफिनेशन और पंप एंड व्हाट सो नॉट. बट जब मैं घर आके अपना पंप चेक करता हूँ ना, सो वो वर्कआउट मेरे को वर्थ इट लगता है. वो वर्कआउट ऐसा लगता है कि थैंक गॉड टू बी यू डिड इट, यू आर पम्प्ड इनफ, सफिशिएंटली पम्प्ड एंड उफ दे आर लुकिंग नाइस. फिर एक दिन बाद जब उसका पेन स्टार्ट होता है, फिर थोड़ा सा फिर से वो होता है कि व्हाई डिड आई गो bonkers on the leg day. But again you have to go a little crazy for legs because again लेग्स का चल चल के जो वो थ्रैश पॉइंट होता है, वेयर इट एक्चुअली goes into that muscle breaking point where after recovering it will give you some increased muscle size. वो थोड़ा सा increased होता है. Why? Again, basic simple funda. You walk with your legs, you climb, you run stairs, you do a lot of things, and since childhood you've been doing it, है ना. आप बचपन से स्टेयर्स चल रहे हो, आप बचपन से सब कर रहे हो, तो जो लेग्स का रेजिलियंस है या जो लेग्स की आपकी इंड्योरेंस है, दैट इज फार बिगर देन एनी अदर बॉडी पार्ट, बिकॉज यू आर नॉट वॉकिंग विद एनी बॉडी पार्ट. एनी अदर बॉडी पार्ट इज नॉट बीइंग यूज्ड ईच ऑफ द टाइम. लाइक यू आर स्टैंडिंग, सो योर लेग्स एंड फीट दे आर इन प्लेस, सो इट एक्यूमुलेट्स, है ना. सो आज है वही लेग डे. आई ट्राई टू शॉर्टन इट. 8 सेट से नीचे क्या ही जाऊँगा वैसे, है ना.
आज कार्डियो भी है, तो we have to do the cardio today. So 8 sets of quads, 8 sets of hamstrings, 8 sets of calves, then half hour cardio. That's our today's agenda. So let's meet after the gym now. Bye. So here we are starting our वर्कआउट विद दी स्क्वाट्स एज ऑलवेज. जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं अपना कोई भी वर्कआउट होता है वो कंपाउंड लिफ्ट्स के साथ ही स्टार्ट करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी स्टार्ट अ वर्कआउट वी आर द फिटेस्ट, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट उस टाइम पे, एंड वी आर द फ्रेशेस्ट एज वेल. सो स्टार्टिंग का यही फंडा रहता है कि वी कैन पुश द वेट दैट वी वांट एज हैवी एज वी कैन. So आज का डे was not that good. I will talk about it much in the when we'll be in the car talk, है ना. So आज मैं लोड कम नहीं करना चाहता था, so उसका कंपनसेशन मैंने किया है रेप्स से, एंड ज़्यादा रेप्स नहीं आ पाए, और बट आई डिडंट लेट दैट अफेक्ट द लोड, the positioning, the form, to be exact, to be precise. और आप देख सकते हो मैंने इसमें वाइड पकड़ा हुआ है, एंड वाइड मैंने इसीलिए पकड़ा बिकॉज आई वॉज हैविंग पेन इन माई लेफ्ट शोल्डर. तो वो मुझे मेरी नॉर्मल ग्रिप पे पकड़ने नहीं दे रहा था, सो आई वॉज अनेबल टू यूज़ माई रेगुलर ग्रिप विच इज़ अ क्लोज ग्रिप. सो या 3 sets of squats which were really great, really awesome. They were really targeting, they were really hitting where I wanted them to hit, which is the quads, of course. But yeah, the muscle connection, it was great. Plus, as you just saw, safety bars are really necessary if you are lifting alone. हाँ, अगर आपके पास कोई spotter है, then it's fine that you don't have safety bars. But again, if you're alone, working out alone, then safety bars are must. So I did 3 sets. 3 sets के बाद I had stopped squats. वैसे मैं 4 करता हूँ, but again, as I said, I was getting the pump. The last set पे मैंने at least I pushed to my maximum efforts. So I didn't think कि एक और set लगा के I would be getting much out of it. So yeah, see, this is the second set. After this you can see the third set. So here we are with our third set and the last set of squats for the day. It was really nice, I would say. But इसमें मैं कुछ tips देना चाहूँगा. It is regarding the belt, the bracing. I think the main part of squats is bracing. If you get the bracing right now, तो I think it would be great. But by bracing I mean how you टाइटन अप योर कोर, है ना. जो आपका कोर है उसको आप कैसे टाइट करते हो, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग डाउन एंड देन व्हेन यू गेट बैक अप फॉर द स्क्वाट, इट इज़ अ स्मूथ मूवमेंट फॉर यू, एंड यू डोंट हैव टू इनकॉर्पोरेट योर बैक इनटू इट मच. थोड़ी बहुत तो होती है बट ज़्यादा नहीं. एंड एज यू कैन सी, इट ऑल्सो अलाउज यू टू गो deeper on the squats, which is really necessary and important, because when you go deeper it incorporate your abductors into the movement as well, which is necessary. Because see, compound movements को compound क्यों बोला जाता है, because obviously they use more than one muscle for that exercise. So it's better that we use compound movements
as compound movements and take the whole benefit out of them, rather than just being clinically or clerically mechanically right about it. So yeah, these were squats for the day. So the second exercise for our quads workout is the leg extension. I did the double leg extension starting में, and it was really nice. मेरे quads already pumped थे, and as I was doing this, third fourth rep के बाद ही मेरे quads were like reaching failure, but I was pushing it through. This exercise is really good because it is safe. It makes sure कि आपके जो quads हैं वो rightly target हो जाते हैं, प्लस आप उनको लोड भी कर सकते हो उसमें, है ना. और इसका जो मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि आप सिंगल लेग भी कर सकते हो, डबल तो हम करते ही हैं. और जो मैं करता हूँ, नॉट ऑन द फर्स्ट 2 सेट्स में भी, बट जो मैं करता हूँ लास्ट के सेट्स में, दैट इज़ व्हेन आई एम नो आई रीच्ड फेलियर, आई ट्राई टू पुश इन पार्शल्स. अगेन वही मशीन वाला बेनिफिट है. सो यू कैन पुश पार्शल्स टू इंश्योर कि भाई मसल का पूरा फटीक हो गया है, मसल जो मसल है वो पूरी फटीक पे आ चुकी है, राइट. सो वी डिड दी 5 सेट्स जो हमारे पेंडिंग थे क्वाड्स के ऑन दिस वन. मेरा जो इंटेंशन था ना वो ये था कि मैं जो 3 सेट्स वहाँ लगा के आया था, 3 सेट्स मैं यहाँ लगाता, और जो लास्ट के 2 थे ना वो मैं सिंगल लेग लगाता. बट मैं बताया जैसे मैंने, आई वाज फीलिंग वीक, मैं इतना फोकस हो रखा था अपने आप को, मतलब कर रहा था कि आई फॉरगॉट कि मैंने लास्ट के 2 सेट सिंगल लगाने और मैं डबल ही लगा गया. एंड जब वो कंप्लीट हो गया और मैं लास्ट में सेट्स गिन रहा था तो आई गॉट टू नो कि शिट 8 सेट्स तो हो गए हैं. सो आई वाज डन विद इट बाय द टाइम. सो या आप देखेंगे कि कैसे मैंने लास्ट में पार्शल्स हिट करे हैं. अभी मैंने इस सेट में करे थे. So yeah, so you can just simply watch this videos for the leg extension, and then I'll see you when I get to the sitting leg curl. So we are now for the first exercise for our hamstrings. This is the sitting ham curl. मैंने इसको आजकल पहले करने लग गया हूँ. प्रीवियसली मैं लेग कर्ल को पहले किया करता था, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर एनी मसल ग्रुप. इफ जनरली आस्क मी, मेरे को लेग कर्ल्स बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे वैसे बाइसेप्स की तरह लगते हैं. सो या हियर वी आर. So I tend to grip these bars so that I can have hold something, and then pressurize my legs for the movement, basically just for the load. Again, this is my first exercise for the hamstrings, so मैं load करना चाहूँगा, and मैंने वही किया. I picked up as heavy as I could and I hold the machine, I held on to the machine और मैंने पुश किया. इसमें कुछ ज़्यादा वो क्यूज़ वगैरह है नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल मूवमेंट. हाउएवर जो आपकी फीट की प्लेसमेंट है ना, दैट मैटर्स अ लॉट इन दिस. सो अगर आप ये एक्सरसाइज लगा रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू मेक श्योर कि जो आपकी फ़ीट की प्लेसमेंट है, बिकॉज जब स्टार्टिंग में मैं लगाता था, जो मैंने इसको लगाना छोड़ा वो यही रीज़न है कि मेरी जो फीट की प्लेसमेंट है ना, दैट यूज़ टू गेट ऐसे, ऑब्वियसली वी आर नॉट
फेमिलियर विद दिस मूवमेंट स्टार्टिंग में ना, तो माई फीट यूज टू गेट ऐसे अलग अलग हो जाते थे साइड में ना, ऐसे एक एक तरफ, एंड विच इज़ नॉट अ राइट वे टू डू इट. इट टेक्स टाइम. अभी भी कभी कभी हो जाते हैं जब देयर इज़ अ हैवियर लोड, बट अगेन वी हैव टू do this movement. So yeah, we did 4 sets of this, and then we went for the leg curl. So you can watch the sets and then we'll meet at the leg curl. So here we are for the leg curls. अगेन मैंने लेग कर्ल के 4 सेट करे, बट मैंने जो रिकॉर्डिंग करी है वो सिर्फ एक ही सेट की करी है, बिकॉज इसके बाद आई वॉज रियली टायर्ड कि मैं कैमरा मूव करूँ और क्लिक पॉइंट करके शूट करूँ. आई वॉज रियली टायर्ड बाय दिस टाइम एंड आई वॉज जस्ट पुशिंग थ्रू कि अब ये वर्कआउट ख़त्म होगा, अब ये वर्कआउट ख़त्म होगा. सो या, दिस इज द सिंगल सेट विच आई रिकॉर्डेड. After the leg curl, I did this sitting calf raises because last time मैंने standing करे थे सारे, so this time I did sitting. Again मैंने सिर्फ एक So this is me trying to manage and work around my painful shoulder, but हो नहीं पा रहा था. मैंने ये देखो 10 kg के उसके साथ reps लगा रहा था, but still it was paining with 10 kgs as well. So मैंने ये एक सेट लगा के उसको रख दिया, because training past your failure is good, but training past your pain is not. So we are done with the legs and the front delt workout. मैं भूल गया था वैसे कि मेरा फ्रंट डेल्ट का भी है, बट मुझे याद आ गया लास्ट में. वर्कआउट वाज बहुत टाइम बाद ना ऐसा दिन आया है जिसमें आई हैड टू ड्रैग माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को पता नहीं क्या हुआ. आई वॉज लो ऑन एनर्जी, पता नहीं क्यों. कल तो डाइट अच्छी थी और मतलब इट वॉज बेटर. स्टिल इट वॉज रियली हार्ड डे फॉर मी, है ना. और शोल्डर ने तो भाई अत मचाई यार. शोल्डर ने तो आज परेशान किया हुआ था बहुत ज़्यादा, बिकॉज इवन स्क्वाट्स लगाते टाइम भी ना बारबल जब शोल्डर पे रखते हैं तो इट वाज गिविंग मी इश्यूज. सो मेरे को ना वो वाइड ग्रिप से लेनी पड़ी बारबल, नहीं तो मैं यूजुअली अपने शोल्डर के बिल्कुल एज
close as I can, you know, keep them. बारबल पकड़ता हूँ, बट आज मुझे थोड़ा सा तो क्या ज़्यादा ही वाइड करना पड़ा. सो द मेन इशू जो मुझे आ रहा था आज वो यही था कि मेरा शोल्डर नहीं मुझे कुछ भी करने दे रहा था विद माई एक्सरसाइजेस, है ना. So how did the workout go? So the workout was great except for the shoulder pain. Squats felt great, felt awesome. They hit where they were supposed to, है ना. मतलब quads rightly activate हुए, quads rightly target हो गए. Then it was time for like the extension again. Great. आप देखोगे सेट में, what I usually tell you guys whenever we are training on machines, जब मशीन पे ट्रेन करते हो ना, when you have reached the failure, आप थोड़ा सा ना उसको पुश करा करिए. एंड बाय पुश आई मीन कि यू रेप इन पार्शल्स, क्योंकि पार्शल्स से ना यू मेक श्योर कि जो आपका मसल है दैट हैज़, यू नो, डायर्ड, that has reached that mechanical failure on that exercise or that machine, है ना. So that is something which was, you know, targeting. Now we'll just simply head back home and, you know, focus on our diet today. I'm feeling very tired. मैं बहुत tired feel कर रहा हूँ आज, पता नहीं क्यों. आई हैव टू डू समथिंग विद द शोल्डर, है ना. मतलब मैं शोल्डर प्रेसेस लगा नहीं पाया. मैंने कोशिश करी, मैंने वार्म अप किया एंड ड्यूरिंग वार्म अप ही ना मेरे को हो गई दिक्कत अच्छी खासी. और मैंने लगाया एक सेट, मैंने सोचा कि आई जस्ट, यू नो व्हाट, हैवी नहीं जाऊंगा और लाइट वेट के साथ ही लेट जस्ट pump out repetitions, but वो भी नहीं हो पाया because it was, you know, giving me a hard time. मतलब 10 kg के साथ भी I could do just one set. Second set के लिए मतलब I couldn't. So it was good workout. Not the best, बट इट वॉज गुड, है ना. मतलब बोल सकता हूँ मैं कि ठीक है. क्वाड अच्छे से हिट हो गए, हैम्स अच्छे से हिट हो गए, काफ्स अच्छे से हिट हो गए. मेरे बोलने में भी यू माइट बी फीलिंग कि, है ना, एनर्जी लेवल इज लिटिल लो एंड द एनर्जी लेवल वाज लो आज. पता नहीं क्यों. आई वाज ड्रैगिंग द वर्कआउट. मे बी बिकॉज मैंने शायद आई वॉज नॉट हाइड्रेटेड इनफ. मैंने कल इतना पानी नहीं पिया. मुझे रात को भी प्यास लग रही थी. मैं 2 बार उठा हूँ, बट मैंने तब भी सिर्फ एक ऐसे आधा ग्लास पी के आई जस्ट लेफ्ट ऑफ. मे बी हाइड्रेशन वॉज द इशू, बट स्टिल वट एवर द इशू वॉज वी पुश्ड थ्रू, है ना. आई मेड श्योर कि मैं अपना वर्कआउट एंड करूँ. शोल्डर में इशू ना आ रहा होता ना तो मैं शायद शोल्डर प्रेस भी अपने पूरे 8 सेट लगा ही लेता, लेकिन इशू तगड़ा ही आ रहा था. आज की कार टॉक थोड़ी छोटी रहेगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड अभी. घर जाके आई विल जस्ट पोस्ट, यू नो, आई विल हैव समथिंग वाटरी. मे बी व्हाट आई विल डू इज, जो मैं यूजुअली करता हूँ जब भी मैं ऐसा फील करता हूँ, व्हाट आई डू इज आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम शुगर इनटू इट, a little bit salt, and then just have it. Let's meet at home. Sorry, not meet at home. See, I can't even speak properly because of this. Okay guys, let's meet tomorrow.